बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में अरहिंद नाम का एक तीतर रहा करता था। हर रोज वह खाना ढूंढने खेतों में जाया करता था और शाम तक लौट आता था। एक दिन खाना ढूंढते ढूंढते अरहिंद अपने दोस्तों के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम को वापस नहीं लौटा। जब कई दिनों तक तीतर वापस नहीं आया तो उसके खोल को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया और वहीं रहने लगा। लगभग 2 हफ्तों बाद तीतर वापस आया। खा खा कर वह बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफर के कारण बहुत थक भी गया था। लौटकर उसने देखा कि उसके घर में खरगोश रह रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने झल्लाकर खरगोश से कहा, ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। तीतर को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर खरगोश को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, कैसा घर? कौन सा घर? किसका घर? जंगल का नियम है कि जो जहाँ रह रहा है वही उसका घर है। पहले तुम यहाँ रहते थे लेकिन अब मैं रहता हूँ और इसलिए अब यह मेरा घर है। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तीतर बार बार खरगोश को घर से निकलने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। तब तीतर ने कहा कि इस बात का फैसला हम किसी तीसरे से करवा लेते हैं। उन दोनों की इस लड़ाई को दूर से एक बिल्ली देख रही थी। उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं, तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। उसकी बातों को सुनकर तीतर ने खरगोश से बोला कि यह कोई ज्ञानी लगती है और हमें फैसले के लिए इसके ही पास जाना चाहिए। उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करो और जो भी दोषी होगा उसे तुम खा लेना। उनकी बात सुनकर बिल्ली ने कहा, अब मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। समस्या यह है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और इतनी दूर से मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए वह दोनों बिल्ली की बात पर भरोसा कर उसके पास चले गए। जैसे ही वो बिल्ली के पास पहुंचे, बिल्ली ने तुरंत उनको अपने पंजों में दबोच लिया और दोनों को मार डाला। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और अगर झगड़ा हो भी जाए तो उसे खुद ही आपस में सुलझा लेना चाहिए। किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना चाहिए।